नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। आगाज बेहतर हो तो अंजाम सुखद होने की संभावना बढ़ी जाती है। रविवार को बावल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यूं तो बावल में तीन पूर्व मंत्री से लेकर करीब 2 दर्जन दावेदार होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस की टिकट पर दावा ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी के नगर पार्षद प्रवीण चौधरी ने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ हरियाणा मांगे साहब यात्रा के माध्यम से दीपेंद्र हुड्डा के सामने शक्ति प्रदर्शन कर बता दिया कि युवा किसी से भी पीछे नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ने भी प्रवीण की पीठ थपथपाकर अगले 3 माह की राह आसान कर दी। चौधरी की माने तो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है और अब युवा दिलों की धड़कन दीपेंद्र हुड्डा ने भी आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे दिया है। राहुल गांधी भी युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में टिकट जरूर मिलेगी। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब को लेकर हमने प्रवीण चौधरी से बात की। अब आपको दिखाते हैं आखिर उनको टिकट कैसे मिलेगी, उनका आधार क्या है, किस आधार पर टिकट मांग रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब को लेकर बात करते हैं प्रवीण चौधरी से। प्रवीण भाई, आपने शक्ति प्रदर्शन किया है, काफी संख्या में आप गाड़ियां लेकर पहुंचे थे, क्या मकसद था? दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, क्या आश्वासन मिला? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। आज से नहीं, जब से मेरा जन्म हुआ है मेरे दादा परदादा कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहे हमेशा। और मैं भी, जब से मेरा जन्म है, 18 साल की उम्र जब मेरी हुई तो मैं यूथ कांग्रेस में, भाई चिरंजीव राव जी द्वारा मुझे यूथ कांग्रेस में जाने का मौका मिला और उसमें मैं अच्छे अच्छे पदों पर रहा। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, विधानसभा का भी वाइस प्रेसिडेंट रहा और फिर लास्ट में मैंने जब अपना काम करके दिखाया, जब मैंने मेंबरशिप करके दिखाई, भाई चिरंजीव द्वारा मुझे जिले का इलेक्टेड अध्यक्ष मुझे बनाया गया और मैंने रेवाड़ी शहर में, डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया। उसके बाद मैं एससी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर रहा, गुड़गांव का इंचार्ज रहा स्टेट में मैं। तो अब बावल से जो आज आप कह रहे हो कि मेरे युवा साथी, बावल से आज से नहीं, हमारा बहुत पुराना, मैं बचपन से संबंध रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी 360 गांव के चौधरी हैं जाटव समाज के। हम लोगों के सुख दुख में 56 गांव हमारे वहाँ आते हैं और लोगों के सुख दुख में, काज में, शादियों में हमारा आना जाना वहाँ लगा रहता है। और बावल में हम काम कर रहे थे। अभी पीछे लोकसभा के इलेक्शन थे, जब भी मैंने बावल में कई जनसभा कराने का और स्वागत कराया श्री राज बब्बर जी का बावल में। तो अब लोगों का कहना था और मेरा मन था कि अब की बार बावल के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका प्राप्त हो, इसलिए मैं आज अपने दल बल के साथ बावल पहुंचा था। आप रेवाड़ी के नगर पार्षद भी हैं, आप मुखर होकर बोलते हैं, ये नो डाउट, इसमें हम भी बात देखते हैं। लेकिन बावल में अपनी स्थिति को किस तरह से देखते हैं? वहाँ पूर्व मंत्री, लगातार कई विधायक जो टिकट मांग रहे हैं, राजस्थान तक के लोग वहां पर आ गए, उनके बीच 42 के आसपास उम्मीदवार, आप अपने आप को कहाँ पर रखते हैं? क्योंकि अभी तो आपने कहीं ना कहीं इस दौड़ में थे भी नहीं। मैं दौड़ में, मैं अंदर नीचे नीचे अपनी मेहनत अपना, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ऐसा होर्डिंग वाला नेता नहीं हूं। मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं और मैंने जिस तरीके से रेवाड़ी में भाईचारा कमाया, उसी तरीके से मैंने बावल विधानसभा में मेरे बहुत अच्छे, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथी, मेरे वहाँ पर मजबूत साथी हैं जिन्होंने आज मुझे और मजबूत करने का काम करा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 150 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला बावल शहर में और 5-5 बस जाने का काम, और जो बावल शहर के लोग वो अलग वहाँ पर मौजूद रहे और 3-3 घंटा बैठने के बावजूद वो भीड़ आज कायम रही। मुझे ये प्यार जो आज बावल की जनता ने दिया है, जिससे दीपेंद्र हुड्डा जी और छोटे भाई, बड़े भाई चिरंजीव राव जी गदगद खुश होकर आज हमने देख रहे थे कि बाद में दीपेंद्र हुड्डा जी मिलके गए हैं। आखिर वो क्या वाकया था कि आखिर बाद में उनको आना पड़ा? हाँ, वो वाकया ऐसा था कि जैसे हमारे गाड़ियों का काफिला जा रहा था रास्ते में, तो एक गाड़ी डिवाइडर से हमारे साथियों की टकराई कि मामूली सी उनको चोट आई। तो उनको देखते हुए मुझे वहां रुकना पड़ा। मैं वहां रुका तो थोड़ी देर वहां टाइम लग गया। उसके बाद वो दीपेंद्र हुड्डा जी आगे जा चुके थे, मेरे जहां पर टेंट लगा हुआ था प्लॉट में। तो उसके बाद जब ये खबर हमने उन तक पहुंचाई, विधायक जी को हमने कहा, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि सारा काम समाप्त होने के बाद दीपेंद्र हुड्डा जी, स्पेशल जो रूट भी नहीं था, और विधायक जी उनको लेके आए और उन्होंने हमारे को पूरा टाइम दिया। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाने का काम करा। उन्होंने कहा कि राज बब्बर जी ने भी बताया था, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने राज बब्बर जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, तो उन्होंने मुझे बहुत तारीफ वो मेरी करके गए। प्रवीण जी, आप नगर पार्षद हैं जी, आपके सामने जो टिकट किए हैं, जो दावेदार हैं, पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बावल,
पूर्व मंत्री डॉक्टर एम एल रंगा, तमाम एक लंबी फहरिस्त है। शकुंतला भगवाड़े की बेटी टिकट मांग रही है। जी जी एक राजस्थान के भी लोग, तमाम एक लंबी फहरिस्त है। जी। उसमें आप किस तरह से देखते हैं कि उनका कितना चैलेंज है आपके सामने, और आप ही को क्यों टिकट पार्टी देगी? देखो, जैसे कि आप नाम ले रहे हो जसवंत बावल जी का, शकुंतला भगवाड़िया जी का, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, वो मेरे आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। परंतु जिस तरीके से राहुल गांधी जी कहते हैं कि यूथ को अब आगे लाना है, आपने देखा होगा कि हर स्टेट में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो यूथ आज घर में, जब पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, घर के जो बुजुर्ग होते थे वो तय करते थे कि क्या करना है। आज के टाइम में यूथ जो इतना एक्टिव हो रहा है, तो यूथ का जमाना है। तो राहुल गांधी जी का भी कहना है कि यूथ को आगे लाना है। मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा यूथ कांग्रेस का, मैं जीता। मैं लोकसभा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जिले अध्यक्ष का चुनाव मैंने लड़ा, मैं वो जीता। अब मैं रेवाड़ी की मेयर जो चेयरमैन थी, उसको बहुत अच्छे मार्जिन से मैं हरा के आया। मैं विपक्ष में होने के बावजूद, सरकार की जो नीति थी कि फाइनेंस कमेटी के चुनाव होंगे, मैं उसमें चुनाव जीत के आया। और हमने अपने पार्षद साथियों के साथ मिलकर नेतृत्व करके हमने पेमेंट कमेटी का सरकार के खिलाफ अपना मेंबर दर्ज करा, जिसमें आपने देखा कि चेयरपर्सन को भी झटका लगा, क्योंकि वो भी बीजेपी की थी। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मुझे अगर पार्टी ने बावल से मौका दिया, तो हम युवाओं की आवाज उठाने का काम करेंगे। युवाओं को, जितनी भी बावल में कंपनी है, उसमें विशेष जो रोल है बावल के विधानसभा के युवाओं का होना चाहिए। जिस तरीके से आज कौशल रोजगार, एक युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, सरकार बनते ही सबसे पहले कौशल रोजगार को हम खत्म करने का काम। ये तो हो गई ये बात की आप चुनाव लड़ना है, आप कहीं चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। मुद्दे क्या है बावल के जो आपको लगता है कि उनका समाधान होना चाहिए था, नहीं हो पाया? देखो, मुद्दे आज के टाइम में आप देख रहे हो कि पानी की कितनी समस्या हो रही है शहर में, और सीवरेज अमृत योजना सरकार ने इस तरीके की चला दी कि कोई वार्ड का पार्षद, सरपंच अपने वार्ड में, अपने गांव में सीवरेज सिस्टम, जो छोटी छोटी लाइनें डली हुई है, जो शहर जिससे दुरुस्त हो रहा है, वो आज तक वो यहाँ लागू नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे पानी की समस्या को, और सीवरेज सिस्टम जो है वो सही करी जाए बावल क्षेत्र की। और जो युवाओं को रोजगारी में भागीदारी नहीं मिल पा रही है, जो बार बार ये नीट के एग्जाम कैंसिल करे जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, हम सबसे पहले इस आवाज को उठाने का काम करेंगे। जिस तरीके से जो पीपीपी, जो परिवार पहचान पत्र, जो लोगों को लाइनों में इन्होंने लगाने का काम करा है, ये पोर्टल का खेल चल रहा है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जो भ्रष्टाचार पीछे हुआ, हम सबसे पहले सरकार बनते ही इसको उखाड़ फेंकने का हम संघर्ष करेंगे। और जैसे कि हमारे सीनियर नेताओं ने कह दिया है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी, तो हम इस पोर्टल को खत्म करेंगे, उसी पहले दिन से खत्म करेंगे। और 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, इस तरह की 550 रुपये का सिलेंडर, तो गरीब को अपने घर चलाने के लिए महंगाई कम करने का हम काम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, चिरंजीव राव या कैप्टन अजय सिंह यादव आपको टिकट, आपकी पैरवी क्यों करेंगे? पहली दूसरी बात, दीपेंद्र हुड्डा के पास भी एक लंबी लिस्ट है, लोग लगातार उनके चक्कर काटते हैं, वो आप ही को क्यों? देखो, मैंने जो बताया कि कैप्टन अजय सिंह यादव जी के जो परिवार है, उनसे हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, उनसे हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है। जैसे बाप बेटे का एक रिश्ता होता है ना, कि बेटा बाप से नाराज हो गया, तो नाराज होता है तो 2 दिन नहीं बोलता, जाता वो अपने घर में ही। जैसा कि मैंने आपको बताया, चिरंजीव राव मेरे राजनीति, उन्होंने मेरे को यूथ कांग्रेस में लाने वाले वो हैं, एक्टिव करने वाले वो हैं, उनसे मैंने राजनीति सीखी है। तो वो हमारा एक पारिवारिक संबंध है। चिरंजीव मेरे भाई हैं। अगर मैं भाई अगर कभी नाराज होता है तो वो मेरे को बनाते हैं और मैं उनको बनाता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। भाई चिरंजीव राव मेरी पूरी पैरवी करेंगे जी, क्योंकि, और मैं ये भी कह देता हूँ कि मैं उनका सबसे मजबूत सिपाही हूँ। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की या भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, कैप्टन अजय सिंह, दो दूर विरोधी हैं जी। वो हुड्डा परिवार आपकी मदद क्यों? नहीं, दुर्विरोधी कौन कह रहा है? आज तो देखा होगा आपने कि चिरंजीव भाई और दीपेंद्र जी एक साथ, आज भी नहीं, लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि कैप्टन साहब भी वहां उनके प्रचार के लिए जाते हैं, वो भी आते हैं। तो ऐसा तो मैं तो नहीं मानता, ये तो आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ। आज आपके साथ कुछ पार्षद भी गए थे, कितने लोग पार्षद गए थे और कितनी भीड़ लगभग आपके साथ आज आपको? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज पार्षदों को तो मेरे को विपक्ष में रहते हुए हमेशा मेरे को आशीर्वाद मिला। 8-10 पार्षद वहां थे। कुछ पार्षद 5-6
आउट ऑफ स्टेशन थे, इस वजह से वो नहीं आ पाए। और भीड़ की ऐसे बात हुई कि आपने अपने कैमरे में भीड़ कैद कर रखी। कम से कम 150 के लगभग गाड़ियां थी, 5 बस थी, और बावल के आसपास जो करनावास हो गया, जो नंदरामपुर बास हमने आज यहाँ इकट्ठी करी थी एक चौक पे, उसके बाद जो बावल के बीच के शहर के थे, वो जो मेन हमारा पॉइंट था, वो वहाँ शामिल हुए थे। एक बाहरी मसला बड़ा रहता है बावल में जी, इसको किस तरह से काउंटर करेंगे आप? मैं तो अपने आप को बता चुका, मेरे पिताजी 360 गांव के चौधरी हैं, 56 गांवों के हमारे वो लगते हैं। मैं तो सुख दुख में, काज में, किसी के शादियों में, मैं और मेरे पिताजी और हमारे जो पूरी टीम है। आप जब चुनाव प्रचार में मैं लगूंगा आज से 2-3 दिन बाद, आप देखना किस तरीके से गांव के बुजुर्ग मेरे को जानते हैं और किस तरीके से मुझे आशीर्वाद देने का काम करते हैं। बावल के लोगों से क्या अपील करेंगे फाइनली अपने लिए? भाई, बावल के लोगों से मैं अपील करूंगा कि अभी मैं अपनी जो मेहनत 2 साल से चलते मैं करता आ रहा था, परंतु अब जो मैं उसको रेगुलर करूंगा, तो उनसे अपील करूंगा कि आपका बेटा हूं, ये वादा करता हूं कि समाज सेवा करने का मन है। जिस तरीके से आज पार्षद हूं, 3-3.5 साल हो गए, आज बावल की जनता से कहना चाहता हूं, आज मेरे बारे में पूछिए, मैं जमीन स्तर से जुड़ के सारी सामाजिक जो समस्या है मैं उठाने का जोर थोर से उसको काम करता हूं। इसी तरीके से मैं बावल के लोगों की समस्या उठाने का काम करूंगा, युवाओं की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, बिना कोई पद को देखते हुए।